हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, जो आपको बीपीएससी एसएससी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक का अनावरण किसने किया है। यह प्रतीक आप देख सकते हैं, ये महाकुंभ 2025 के लिए किया गया है। और ये क्या किया गया, किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। दूसरा क्वेश्चन चलते। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो ऑप्शन है बी.आर. चौधरी, मनोज सक्सेना, अमरप्रीत सिंह और अमितोष झा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। वर्तमान इससे पहले आपका बी.आर. चौधरी जी थे, अभी बने हैं अमरप्रीत सिंह एयर मार्शल। और ये कब से अपना कार्यभार संभाले हैं? 30 सितंबर से। ठीक है, 30 सितंबर से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के दर्जा देने की मंजूरी दी है? देखिए, इससे पहले टोटल कितनी भाषा? टोटल 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा की मंजूरी मिला था। पहला तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। नया में 5 और भाषा को मंजूरी दिया गया। तो पहले से 6 था, अब 5 है, तो टोटल कितने हो गया? 11। अच्छा, 5 कौन कौन सी भाषा को मंजूरी मिला है? तो पहला आपका भाषा है मराठी, ठीक है, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत, चौथा है असमिया और पांचवा है बंगाली। ठीक है, इस 5 भाषाओं को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। टोटल कितना संख्या हो गया आपका? 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं बंजारा विरासत संग्रहालय जो बना है, तो ये बना है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है वाशिम के पोहर देवी में। ठीक है, कहाँ बना है? वाशिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय बनाया गया है। और किस राज्य में? महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सर्ग अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, देखिए ये जो अभियान है ये सभी राज्यों के लिए, देश में 30+ राज्य और केंद्र शासित राज्यों के आदिवासियों के लिए, खासकर उसमें कमजोर आदिवासी के लिए। ठीक है, अच्छा, कमजोर आदिवासी को किस कैटेगरी में रखा गया है? पीवीटीजी के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? झारखंड में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? झारखंड में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपना प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड फर्स्ट टीएस की तैनाती किस देश में की है? ठीक है, देखिए ये प्रथम स्क्वाड जो है ये एक नौसेना अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया था आपको ओमान में। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया था? आपको ओमान में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री क्षेत्र में रक्षा समुद्र को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेंड स्क्वाड इंडियन नेवी। ठीक है ना, कहाँ किया गया था? आपको ओमान में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, देखिए ये जो अभ्यास आपका किया गया है सैन्य अभ्यास, ये आपको किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में अभ्यास किया गया काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच उत्तराखंड में। और इसमें भारत के किस रेजिमेंट ने भाग लिया है? ये आपको भारत के कुमाऊं रेजिमेंट ने भाग लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ? देखिए पहले ये शुरू होना था बांग्लादेश में, लेकिन वहां पर ये नहीं हो पाया, तो अब इसको शुरू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है ना, ये कहाँ शुरू किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। और ये कब से शुरू हुआ? ये 3 अक्टूबर से शुरू किया गया है। ठीक है, कब से? आपका 3 अक्टूबर से शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया जाएगा? देखिए इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है भारत में किया गया है। और ये पहली बार है क्या? इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर, पूरे समय में मतलब अब तक का पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन
भारत कर रहा है। ठीक है, इसमें कितने देश भाग लेंगे? 24 देश के टीम भाग लेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, देखिए एंटोनियो गुटेरेस जो है उसको आने के लिए इजराइल देश ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसका कारण क्या है कि इजराइल के द्वारा गाजा पर किए गए अटैक के बारे में इन्होंने निंदा की थी। ठीक है ना, इसके लिए इजराइल ने इसको प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? ठीक है, देखिए मिजोरम का राज्यपाल अगर पहले थे तो उनका नाम था डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद नया जो राज्यपाल सौंपा गया वो इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू को सौंपा गया है। ठीक है, इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू को सौंपा गया। अच्छा, ये पहले से त्रिपुरा के राज्यपाल है, ये पहले से त्रिपुरा का राज्यपाल है। मेघालय का इसको अलग से इनको दिया गया है कार्यभार संभालने के लिए। किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबान ने शपथ ली है? देखिए क्लाउडिया शिनबान ने, यही आपका क्लाउडिया शिनबान है, ये पहली महिला राष्ट्रपति है और ये कहाँ के लिए है? ये मैक्सिको देश के राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको देश किस महादेश में है? ये उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एक देश था मैक्सिको, वहां की राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आपको जो हस्ताक्षर किया है ये किया है अमेजॉन के साथ। ठीक है, अमेजॉन का पूरा नाम क्या है? अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड किसके साथ किया है? पोस्ट ऑफिस अमेजॉन के साथ। अगला, युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र शासन द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? भारत में युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? देखिए ये नई योजना का नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2024 में जो योजना शुरू की गई है इसके अंतर्गत लगभग 1 करोड़ नवयुवकों को ट्रेन किया जाएगा अलग अलग कंपनियों में। कम से कम 500 कंपनियां ऐसे सिलेक्ट की है जहां पर युवाओं को ट्रेंड इंटर्नशिप के लिए मौका दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत सरकार के तरफ से 4500 रुपया और उस कंपनी के तरफ से 500 रुपया का वजीफा हर महीने उन्हें मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हें 6000 रुपया का बीमा भी इनके को कराया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है? पीएम इंटर्नशिप योजना। कौन सा नियम है? योजना है पीएम इंटर्नशिप योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हर व्यक्ति को 5000 रुपया दिया जाएगा। याद रखिएगा, 4500 सरकार की तरफ से और 500 उस कंपनी के माध्यम से। अगला, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में, एससीओ शिखर सम्मेलन 24 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो पहले जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एससीओ बोलते हैं, उस सम्मेलन 2024 कहाँ पहले आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, कब आयोजित कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में। तो वहां पर प्रधानमंत्री के बदले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां भाग लेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर वहां भाग लेंगे। ठीक है, एशिया रग्बी वुमेन्स ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए ये रग्बी जो खेल है, सेवेंस एशिया रग्बी सेवेंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा नेपाल में। कहाँ किया जाएगा? वो नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, ये आयोजन आपको 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक, 30 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ किया जाएगा? ये आपको गुवाहाटी में किया जाएगा। असम की राजधानी गुवाहाटी में किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिल सके? देखिए भारत संयुक्त महासभा का 79वां अधिवेशन चल रहा था। वहां पर भूटान के प्रधानमंत्री
सेरिंग तोब्गे, ठीक है, क्या नाम है, सेरिंग तोब्गे ने यह बात उठाई कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, अब स्थायी सदस्यता में क्या होता है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देश को अस्थायी सदस्यता मिला हुआ है जिसको वीटो का अधिकार मिला। तो भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत 25-26 के तहत कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है। देखिए, ये जो मुद्दा उठा इसलिए कि ऑयल पाम का जो हम आयात करते हैं वो हम थाईलैंड और मलेशिया से करते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये आयात बाधित हुआ है जिससे भारत में इसका असर पड़ा है। तो प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान और निकोबार में बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य रखा है, 11.2 लाख टन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिससे भारत में जो कमी है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है। देखिए, प्लूटो को ग्रह में नहीं बौना ग्रह में रखा जाता है क्योंकि ये अपने प्रकीर्णन काल में किसी और ग्रह के रास्ते को कट कर देता है। ठीक है, भारत का जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है उसी तरह प्लूटो का भी उपग्रह है जिसका नाम है चारोस। ठीक है, उसका क्या नाम है, चारोस। और इस चारोस जो नाम रखा गया है वो ग्रीक भाषा के नाम पर रखा गया। ठीक है, ग्रीक भाषा में चारोस एक पौराणिक कथा जिसका मृत आत्माओं के नाभिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस का पता लगाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में रेटिना के फटने और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक विधि विकसित की है। देखिए, ये जो विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले ये जो प्रॉब्लम आती थी उसको हम लेजर के द्वारा सॉल्व करते थे। ठीक है, लेजर के द्वारा। अब इसके लिए एक लिक्विड बेस्ड हुआ है। ठीक है, लिक्विड का विकास हुआ है जो आसानी से इसको दूर करने या कम करने में सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप जिसे समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप आप देख रहे हैं इसका जो एरिया है लगभग 30 फुटबॉल मैदान के बराबर है। ठीक है, और ये देखा गया है चीन में। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, चीन में आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। भारत में क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस मिशन को शुरू किया गया। तो सबसे पहले बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री है कौन, तो उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, उनका क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, अब इन्होंने एक मिशन शुरू किया है क्रूज भारत मिशन। ठीक है, क्या किया है, क्रूज भारत मिशन। इसका उद्देश्य क्या है कि क्रूज पर्यटक को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाना। ठीक है, क्या है कि क्रूज जो पर्यटक है कि वो विश्व स्तर पर पहचान दिलाए जिससे पर्यटक यहाँ देखने आए और इसका विकास हो। ठीक है ना, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है। देखिए, मारबर्ग जो है एक वायरस है और ये वायरस कैसा है, ये लगभग इबोला वायरस की तरह है। ठीक है, जो हाल ही में आपको फैला था कांगो प्रदेश अफ्रीकी देश में। तो ये जो मारबर्ग है इसमें ये जो शुरुआत मतलब जो सूचना मिली है कहाँ से, वो रवांडा से मिली है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति को बुखार लगता है और बुखार के साथ ब्लड भी वोमिटिंग की तरह होता है। ठीक है ना, अब बात आती है कि सबसे पहले कब दिखा गया था, तो सबसे पहले 1967 में पता लगाया गया था। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम मारबर्ग था। ठीक है, नाम क्या था, मारबर्ग, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ये फैलता क्या है, ये हरे रंग के बंदर से ये फैलता है। ठीक है, ये प्रसारित संक्रमित कहाँ से होता है, हरे रंग के बंदर से संक्रमित होता है।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, यूरो नावल, तो यूरो नावल नाव से है यूरोपीय, तो ये हो रहा है आपको पेरिस में हो रहा है। तो पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन अंतिम था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा। बहुत जानकारी के लिए आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। धन्यवाद।